रामा जी महाराज पधारे। 3 गुण हैं सुदामा जी में, बस ये सुन लीजिए, फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। कौन कौन से? विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 गुण। ठाकुर जी के अगर आप सखा बनना चाहते हो तो ये 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय मतलब इंद्रियों को विरक्त करना। कितनी इंद्रिय होती हैं हमारी? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक, आंख, कान, जीव, त्वचा, और 5 कर्म इंद्रिय, मुख, हाथ, पैर और 2 गुप्त इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों की इच्छाओं से इनको विरक्त करना और भगवत प्रसाद की ओर इनको अग्रसित करना, ये विरक्त इंद्रिय का मतलब है। ध्यान से सुनिएगा। नेत्रों से केवल वो निहारें जो भगवत संबंधी है, इसके अलावा नेत्र किसी को देखेंगे नहीं, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। कानों से वो सुनेंगे जो भगवत चर्चा युक्त है, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। जिह्वा से केवल उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे जो ठाकुर जी को अर्पित किया जा चुका है। वस्त्र भी वो धारण करेंगे जिससे हम ठाकुर जी के लगें, मतलब अपने लिए कोई क्रिया नहीं है। शब्द हो, रूप हो, स्पर्श हो, गंध हो, स्वाद हो, सबके रूप में केवल ठाकुर जी का प्रसाद विद्यमान जिनका होता है उनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण प्रशांत। अत्यंत शांत रहने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ज्यादातर मुख बंद ही रखता है। एक बात बताएं, मानव का बहुत बड़ा गुण है मौन। थोड़ा रहा कीजिए। हमको तो बहुत अच्छा लगता है मौन रहना। हम तो कथा से पहले, कथा के बाद मौन ही रहते हैं। आप जब मौन रहना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपका जो विचारधारा है, आपका जो मन है, वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। आप जब बोलते रहते हैं तो आपका मन जो है उसको विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए दिन भर में कुछ घंटों के लिए मौन का एक समय रखिए। आप मौन रहा कीजिए। छकड़ा राजा धीराज ऐसा लगे हेलीकॉप्टर गए हो कोई। तो क्या बता रहा था मैं? मौन। हमें आप याद करेंगे, मौन रहना प्रारंभ कर दो। और कुछ नहीं तो आप एक काम कीजिए, एकादशी जो भी आती हैं, एकादशी को आप अन्न का व्रत तो करती, मौन व्रत भी कर लीजिए। मौन रहो, पर उसका अभिमान मत कर लेना। कई लोगों को अभिमान बहुत जल्दी होता है नियम पालन का। हम तो मौन रहते हैं, हम तो यूं रहते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं। अगर मौन व्रत के समय दिख जाए कि कोई परम वैष्णव आया है तो उससे बात करना, उसमें मौन टूटेगा नहीं। भगवत चर्चा में मौन नहीं टूटता है, भगवत चर्चा में मौन ही माना जाता है। आपको लग रहा है हम 10:30 बजे से बोल रहे हैं, पर नहीं। ये जितनी देर हम बोल रहे हैं, जितनी देर तक हम बोलेंगे, इतना देर हमारा मौन ही काउंट किया जाता है। कई लोग, एक व्यक्ति मुझसे बोला, आप कहते हैं कि मौन रहने से जो मन जो है वो बोलता है, और हमारे बहुत ज्यादा बोलने से मन को अवसर नहीं मिलता। आप 4 घंटे बोलते रहते हो, आपके मन को तो अवसर ही नहीं मिलता होगा बोलने का। पर नहीं, ये मौन ही है। आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, और प्रत्यक्ष दृष्टा में भी बोल ही रहा हूं, पर क्योंकि भगवत चर्चा है, ठाकुर जी की चर्चा है, इसलिए शब्द काउंट नहीं होंगे, ये मौन ही माना जाएगा। इसलिए मन में विचार प्रकट होते हैं। यही कोई सांसारिक चर्चा होती तो मन शांत हो जाता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मौन ही माना जाता है। तो मौन रहना प्रारंभ कीजिए। भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण जो कि सुदामा जी में है। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? संयमित होना। जीव का मन हो रहा है गोलगप्पा खाना है, और आप तुरंत भागे गाड़ी उठा करके, कौन सी शॉप है गोलगप्पे वाली, चलो खा के आएंगे। नहीं,
जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पे खाने की, आप तुरंत नेत्र बंद करो और जीव से कहो नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, नहीं मिलेगा, घर में करेला बना यही खाओ। इसको कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों की इच्छा प्रकट होना और इंद्रियों की इच्छा को दबा करके उसको नष्ट करना, इसको जितेंद्रिय कहते हैं। कई बार इंद्रियां इच्छा प्रकट करती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाओं को नाश करना ही आपके मन को इंडिकेट करता है कि भाई ये इच्छा, देखो मन कैसा है पता है, मन इच्छा प्रकट करता है और जैसे आप उस इच्छा को पालन करने के लिए दौड़ते हो तो मन को पता चल जाता है ये मेरा गुलाम है, मैं जो इच्छा प्रकट करूंगा ये तुरंत पूरी करता है। पर मन ने कोई इच्छा प्रकट की और आपने उसको पूरी ना करके, इच्छा हो रही है हो रही है हो रही है, फिर भी आपने उसको पूरा नहीं किया, तो मन को ये बात पता चल जाती है भाई ये आदमी हमारे हाथ से निकल चुका है, ये हमारी मानता ही नहीं। तो फिर मन इच्छा प्रकट करना ही बंद कर देगा। मन कहेगा जैसी तेरी राजी वैसे रहे, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं अब। फिर ना गोलगप्पा की इच्छा, ना पिज्जा की इच्छा, ना इसकी इच्छा, कुछ सारी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगी। ये 3 लक्षण जिसमें हैं, ठाकुर जी उसको सखा मानते हैं। सुदामा जी में तीनों लक्षण हैं। सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। अब हम जल्दी कथा को विश्राम की ओर ले चलें। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं कि भैया मेरे कुल के हो इसका अभिमान मत किया करो, मैं तुम्हारे कुल का व्यक्ति हूं।